Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Navation Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज जो है मेरे पास काफी टाइम कंस्ट्रेंट था थोड़ा इस वीकेंड पे, सो आई एक्चुअली थॉट ऑफ कि आज जो है हम लोग वीक अहेड का एनालिसिस का वीडियो शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट मेरा व्यू जो है मोस्टली मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स ऑल्सो. So there were a lot of questions in the Telegram group as well. There were multiple queries where people wanted the view कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर में आने वाले इस वीक के लिए कैसा रह सकता है, या प्राइस एक्शन के बेसिस पे वी शुड बी गोइंग लॉन्ग. एसजीएक्स बता रहा है कि गैप अप होगा. डाउ का बड़ा अच्छा क्लोजिंग आया है, वीकली क्लोजिंग. इवन निफ्टी मैनेज टू हैव अ क्लोज अबाउट 16,000. So all these were, kind of things which were being asked at various forums. तो इसीलिए मैं ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ड्यूरिंग द वेरी लेट आवर्स एक्चुअली. इंटेंशन वाज नॉट टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वीक, बट आप लोग की क्वेरीज के लिए आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल. और आई विल बी शेयरिंग माय व्यूज एंड आई डिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. गलत हो सकता हूँ, मार्केट इज सुप्रीम. तो मुझे क्या चार्ट्स पे लग रहा है, आई विल ऑलवेज बी कीप ऑन शेयरिंग दैट व्यू विद यू. और बार बार आपसे डिस्कस करता हूँ, बार बार आपको बोलता हूँ, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं आप पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं वीक हेड एनालिसिस सीरीज के, कि आपको एक व्यू बनाना है और प्राइस एक्शन को उसको कंफर्म करने देना है. अगर प्राइस एक्शन आपके व्यू को कंफर्म नहीं कर रहा है तो देर इज नो गन ऑन योर हेड टू बी पुट कि आपको जबरदस्ती का एक ट्रेड लेना है. और या आप ही का व्यू ठीक है, मार्केट में आप ईगो लेके नहीं जा सकते. मार्केट में आपने व्यू बनाया वैसा ही मार्केट करे, ऐसा नहीं होता कभी भी. रियल लाइफ में होता है कि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें और वो 100% वैसा करे, ऐसा आज के टाइम में नहीं होता. और ऐसा ही सेम चीज आपको मार्केट के साथ भी देखने को मिलेगा. आप अपने व्यूज को लेके बायस नहीं हो सकते, आप अपना व्यू बनाएंगे ड्यूरिंग द. और आजकल क्या हो रहा है कि इंट्राडे वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आपका डाउ फ्यूचर्स नीचे गिरता है इंट्राडे बेसिस पे, तो आपका जो है निफ्टी का एकदम से जो है ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड से आपका और पुट साइड का एकदम से वेरिएट करता है. एट द सेम टाइम अगर आपका ओपन होता है जब यूरो, और उस टाइम पे अगर डाउ फ्यूचर्स एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, निफ्टी अगर उस टाइम तक, या बैंक निफ्टी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, अगर मतलब ओपन वो पॉजिटिव होता है यूरो और डाउ फ्यूचर्स रिकवर करते हैं और मूव करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका निफ्टी अगर नीचे था तो वो एकदम से जो है उस रिकवरी के साथ में पैन आउट करेगा. तो अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो नीचे अगर आप पूरे दिन में शॉर्ट थे और सेकंड हाफ में आप देख रहे हैं कि लॉन्ग होना पड़ा या आपको शॉर्ट्स काटने पड़े, विच इज हैपेंड ओवर द फ्राइडे आल्सो. So you have to be very much acceptable, you have to be very much flexible to be accepting what market is throwing at you. Don't be rigid with the market, don't be rigid with your decisions, is what I wanted to share it. तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं चार्ट्स पे. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम लोग 10 ईयर पेपर यूएस का जो है ट्रेजरी पेपर इसके साथ डिस्कस करते हैं. तो वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस कूल ऑफ जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कूल ऑफ हुआ है बेस्ड ऑन द आरएसआई ऑल्सो. यहाँ पे काइंड ऑफ एक टॉपिंग और पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था विच आई शेयर्ड विद यू अर्लियर ऑल्सो. सो यहाँ पे जो है उसका हमें डबल टॉप का एक पैटर्न भी देखने को मिला है जिसकी वजह से अभी कूल ऑफ हुआ है. और बेसिकली ट्रेंड ऊपर की साइड ही है इसका. तो अभी भी 3.2 तक हम इसको देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में. तो दिस इज अ पेन पॉइंट, दिस स्टिल रिमेन्स अ पेन पॉइंट. तो यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है अभी ऊपर की साइड ही है. एट द सेम टाइम अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर को हम लोग देखेंगे यूएसडी आईएनआर के कंपैरिजन में भी इट हैज बीन जस्ट इंडिकेटिंग बोथ दीज. यूएसडी आईएनआर हम लोग नहीं डिस्कस किए तो पहले वो भी डिस्कस करते हैं. इवन दो कि स्लाइड कूल ऑफ देखने को मिला है, आरएसआई भी यहाँ पे बता रहा है. बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं तो वीकली पे अगर आपको एक काइंड ऑफ टॉपिंग आउट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया इस वीक के क्लोज पे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आपको 13 पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है. इफ इट ऑल वी मूव टू डॉलर इंडेक्स ने मतलब ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ चल रहा है. तो बहुत टाइम का जो है इसने हाई तोड़ा है अभी. इफ इट ऑल वी क्लियरली वांट टू सी दैट. सो राउंड अबाउट अगर आप देखेंगे तो इट्स नियरली अराउंड 20 ईयर्स का जो है वो हाई टूटा है यहाँ पे. और हम लोग उसी के पास में ट्रेड कर रहे हैं. सो द थिंग हियर इज आल्सो डॉलर इंडेक्स इज लुकिंग प्रीटी स्ट्रांग. सो डॉलर स्ट्रांग रह सकता है आने वाले टाइम में करेंसी फ्रंट पे भी. सो विच इज
it's good for export oriented industries as far as we are concerned. तो हमारे लिए जो है एक्सपोर्ट करने वाले जो है उनके लिए अच्छा है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो बाकी जैसे हम लोग नेट क्रूड के इंपोर्टर हैं और वो सब चीजें हैं तो वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जब जहाँ की डॉलर टर्म्स में हम लोग पेमेंट करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यूएस जो हमारा ऑयल है तो जो हमारे लिए क्रूड सबसे बहुत मायने रखता है हमारी मार्केट के लिए, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। और वहाँ पे जो है हमने एक काउंट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को मिला। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक बेस बनाया हुआ 90 से 95 के बीच में। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक पुल बैक फिर से ऊपर की साइड पे देखने को मिल सकता है, और या इसकी जो जर्नी है वो ऊपर की साइड रिज्यूम हो सकती है। होगी या नहीं होगी दैट प्राइस एक्शन अगेन विल टेल अस, वी विल नॉट प्रीएम्प्ट के कैसा लगेगा क्या है। तो अभी के लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। बट अगर इस बेस को तोड़ता है तो देन डेफिनेटली वी कैन सी $85 ऑल्सो कमिंग ऑन द लोअर साइड। अगर ये 90 टू 95 का जो एक अच्छा खासा एक बेस बन चुका है वो टूटता है तो फिर 85 की तरफ भी देख सकते हैं। और ऊपर की साइड पे अगर सबसे पहले जो है हमें 105 के आसपास में एक रेजिस्टेंस मिलेगी। 105 अगर ब्रीच होता है तो फिर उसके बाद में हम लोग ऊपर की साइड जर्नी जो है रिज्यूम कर सकते हैं। गोल्ड में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है पिछले काफी हफ्तों से, सिर्फ 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। काफी अच्छा करेक्शन गोल्ड में देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आप ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस करने के बाद, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ में जो है एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, वीकली चार्ट। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक अच्छा खासा ये जो मैं इस बेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पिछले 4 से 5 हफ्तों से 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ही जो है हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, हम लोग बाउंस देख रहे हैं। तो इसमें अब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे कि इफ एट ऑल इस बेस को फॉर्म करने के बाद हम लोग जो है नीचे एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं, क्योंकि 5 हफ्तों से इसमें कंसोलिडेशन हुआ है एक अच्छा खासा। यहाँ पे हम लोगों ने एक बेस बनाया है और या तो उस बेस का ब्रेकडाउन हो सकता है, नंबर वन पॉसिबिलिटी। नंबर टू जो है ऊपर की साइड पे हमारे पास डायनामिक कम स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है। स्टैटिक रेजिस्टेंस कौन सी है? जो ये पहले सपोर्ट थी वो जो है अभी एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है पिछले 3 से 4 हफ्तों से। तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, अब ये जो जोन है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और अगर मैं आपको चार्ट क्लियर करके बताऊँ तो ये तो हो गया डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात। ठीक है। सेकंड जो है ऊपर आपको स्टैटिक मूविंग एवरेज, सॉरी डायनेमिक मूविंग एवरेजेस की भी रेजिस्टेंस दिख रही है। तो ये जोन इतनी आसानी से क्लियर होता हुआ या इतनी एकदम से ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ ट्रेंड की न्यूज आ जाएगी तो बहुत अच्छा अच्छा ट्रेंड ऊपर हो जाएगा। अभी 27 ऑफ जुलाई को जो है फेड की फाइनल रेट हाइक की परसेंटेज भी हमें मालूम होगी। मतलब देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स व्हिच कैन प्ले अ रोल ऑफ वेरिएबल। तो ये काफी चीजों पे वेरी करेगा जो मार्केट में अभी आने वाले कुछ टाइम में जो प्राइस एक्शन डेवलप होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। बस आई ऑलवेज बिलीव दैट प्राइस एक्शन एंड द चार्ट्स कन्वे यू अपफ्रंट। तो फेड क्या करेगा, पॉवल साहब क्या करेंगे, वो 27 का जो भी होगा हमें हर चीज चार्ट्स पे देखने को मिलेगी। बट चार्ट्स जो अभी बता रहे हैं काफी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस के पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ऊपर की साइड कैप दिखा रहे हैं। नीचे की साइड में अभी तक तो ये 5 हफ्तों का एक बेस बना हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो देन डेफिनेटली इट लुक्स लाइक मच मोर पेन इज लाइंग अहेड। सेम goes for your Nasdaq also, which is the weakest of the sector index also globally। ग्लोबल आईटी बोल सकते हैं, यूएस आईटी है तो। और वही चीज हमें रेप्लिका अपने इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखने को मिल रही है कि निफ्टी आईटी इज द वीकेस्ट सेक्टर। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। सेम रिस्पॉन्स रहेगा मेरा जो डेक्स के, सॉरी डाउ के लिए आपके साथ शेयर किया है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास में 5 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है। अगर ये बेस टूटता है नीचे की साइड पे तो देर इज स्टिल मच मोर पेन लाइंग है। So basically it has already tested its 52-week low also in the past। और हम लोग वो रिविजिट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में इफ एट ऑल इट ब्रेक्स डाउन। ऊपर की साइड यहाँ पे भी कैप्ड है, 12,800 के आसपास मैक्सिमम पोटेंशियल है जो कि ऊपर तक जाने का दिखता है चार्ट्स के बेसिस पे। S&P में भी एवरीथिंग इज सेम, सो आई विल नॉट रिपीट इट, यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट्स एंड यू कैन रीप्ले द वीडियो। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो यूएस स्मॉल कैप जो है रसल 2000
वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वीकनेस आपको क्लियरली दिख रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज और ना वीकली चार्ट के भी नीचे हैं, और वहां पे हम लोग 5 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे तीन तीन डायनामिक रेजिस्टेंसेज हैं, और ऊपर जो है लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है, जो पहले एक सपोर्ट का काम करती थी। अब अगर हम लोग चलते हैं जर्मन इंडेक्स डैक्स पे, तो डैक्स पे आपको क्लियरली विजिबल है कि काफी वीकनेस देखने को मिल रही है, एंड इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट। वीकली पे अगर कोई 200 से नीचे चल रहा है तो वहां पे आपको कभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी है। even it may be your index, domestic index, it may be your global index, it may be any stock, it may be any currency, it may be any kind of a asset class, जहाँ पे कि वीकली चार्ट पे अगर आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे अगर प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखता है, you should never be inclined towards going long, because 200 डे मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट, उससे नीचे तो आपको सबसे पहला अलार्म बन गया कि आपको वहां पे लॉन्ग नहीं जाना चाहिए इमीडिएटली, और बहुत हड़बड़ाहट में नहीं रहना चाहिए कि आपको वहां पे जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है। बिकॉज अगर बेस फॉर्मेशन होता है कहीं पे भी नीचे, अगर हम आ, जाते हैं और उसके बाद बेस फॉर्मेशन में प्रोसेस में टाइम लगता है ओवर द वीक्स एंड मंथ्स, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, बट आप इतनी हरी, और खासकर उसके ऊपर अगर आपको टॉपिंग ये मिल जाए कि 200 वीकली पे भी नीचे है उससे भी प्राइस, तो वहां पे तो बिल्कुल ही आपको लॉन्ग के लिए नहीं करना। तो डैक्स काफी वीकनेस दिखा रहा है आपको चार्ट पे। सेम गोज फॉर कैक ऑल्सो। कैक जो है वही डाउ की तरह वहां पे कंसोलिडेट कर रहे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास 5 हफ्तों से। यहाँ पे सब देखिए 5 हफ्ते कंटिन्यूअसली हर आपको ग्लोबल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, और सेम चीज हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी जब हम लोग बैंक निफ्टी यहाँ पे सेम सब जगह पे वही प्राइस एक्शन सेम स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अब एशिया में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी 5 वीक से जो है काफी अच्छा बेस तो बना रहा है, लेकिन 200 पीरियड मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी वीकनेस क्लियरली विजिबल है। अगर आप हांगकांग की तरफ देंगे तो हांगकांग इज द वीकेस्ट ऑफ द ऑल ग्लोबली। अगर सबसे वीक इंडेक्स जो है ग्लोबली, दैट इज योर हैंगसेंग, दैट इज योर हांगकांग का इंडेक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ तीनों डायनेमिक रेजिस्टेंसेस एट प्ले, और यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेजेस से नीचे क्लोज चल रहा है, और वीकली टाइम पे आरएसआई भी आपको मल्टीपल टॉपिंग आउट पैटर्न दे रहा है यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, तो बहुत ही ज्यादा वीक इंडेक्स है। निकाई चलते हैं अगर जापान में, तो जापान में भी वही है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, बट वहीं 4-5 हफ्तों से जो डाउ की थ्योरी, जो डाउ की कहानी है, वो यहाँ पे भी है। कोरिया में देखेंगे तो कोरिया का और इंडेक्स भी जो है हांगकांग के इंडेक्स से की हैंगसेंग के साथ में कंपनी कर रहा है। ये भी काफी वीक इंडेक्स, और अगर आप देखेंगे यहाँ तो आरएसआई जो है 30 लेवल्स के भी ब्रीच कर चुकी है ऑन वीकली टाइम, वेरी वीक इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पॉइंट, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बन है। तो लेट मी गो हेड एंड शेयर द सी। निफ्टी में जो अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखाऊं, तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो एक इस बार जो है एक इनसाइड बार ऑन अ वीकली बनी है, और डेली पे भी। तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस और ये एक स्टैटिक रेजिस्टेंस जो है 16275, जो कि प्रीवियस वीक का हाई था, एग्जैक्टली वहीं से हम लोगों ने रिजेक्शन फेस किया है, मतलब प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। तो यहाँ पे भी जो है अब सबसे पहले हमारे लिए जो इस वीक का लो है, दैट इज 15863, तो 860 राउंड अबाउट मान के चलिए, तो दैट विल बी अ क्रूशियल पॉइंट। ऊपर की साइड अगर जाना है तो हमें प्रीवियस हाई, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है 16270 के अप्रोक्सीमेटली, वो क्लोज करते हैं, तो उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो हमारे को डायनामिक कम स्टैटिक दोनों का कॉन्फ्लुएंस फिर से मिलेगा 16400 के आसपास। तो ऊपर की साइड यहाँ पे अभी भी पर्सनली मुझे जो है ये लगती है वो लिमिटेड ही लगती है 16400 के ऊपर, देन 16800, एज वी हैव बीन डिस्कसिंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू पास्ट फ्यू वीक्स। हम प्रोबेबिलिटीज लेके चलते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है एज पर द डेटा, एज पर द चार्ट्स, लुक्स लाइक कि हम लोग जो है नीचे की साइड इवेंचुअली ट्रैवल करेंगे, बट कब करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो कोई भी नहीं बोल सकता, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोग छोटा छोटा स्टेप लेंगे, हम लोग अभी एटलीस्ट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक व्यू बना के चलेंगे। डेली मार्केट उसको कैसा थम्स अप देता है, थम्स डाउन देता है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी प्लानिंग। मेरा बार बार आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वोलेटाइल मार्केट्स में कोशिश कीजिए, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट होते हैं, दोनों साइड से जो है काटा जाता है पोजीशन,
तो आप इससे अवॉइड कीजिए, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए। और अगर कोई भी पोजीशन लेते हैं तो अपनी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस करके बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लीजिए, और साथ में इंट्राडे में कोशिश कीजिए कि पोजीशन क्लोज करनी, बिकॉज मार्केट्स आज की डेट में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। तो खैर लेवल्स पे आते हैं, तो 15,800 के नीचे अगर कभी भी डेली क्लोज मिलेगा तो दैट विल डेफिनेटली ट्रिगर अ लॉट ऑफ सेलिंग, यू नो। ऊपर की साइड पे 16,275 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज मैनेज करते हैं डेली बेसिस पे, तो देन 16,400 विल बी आवर फर्स्ट इमीडिएट पोटेंशियल टारगेट विच वी शुड बी कीपिंग एन आई ऑन। उसके बाद में देखेंगे 16,400 के बाद में ओपन इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, वहां पे कॉल राइटिंग कहाँ पे होती है, पुट राइटर्स कैसे, कौन पोजीशंस अनवाइंड करता है, कौन सरेंडर करता है, उसके बेसिस पे वी विल टेक अ कॉल। बट इस वीक के लिए इमीडिएटली जो जैसे कल का अगर गैप अप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गैप अप सस्टेन होने के बाद ही हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि 16,400 की तरफ हम जाने की इस वीक में वो रखते हैं पोटेंशियल या नहीं। सेकेंडली एक चीज और हो सकती है कि गैप अप होता है तो वो इंट्राडे बेसिस में ही वो गैप को फिल करने के लिए प्राइस नीचे आए और वो गैप को फिल करे और फिर वहां से रिवर्स होकर ऊपर जाए। दैट कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी। तो एंड द थर्ड इज कि गैप होने के बाद में वो सस्टेन प्राइस अगर ऊपर नहीं करता और वहां से ऊपर से रिजेक्शन मिलती है, तो देन डेफिनेटली जो है 16,000 शुड बी अवर फर्स्ट इमीडिएट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। 16,000 के नीचे जो है फिर देखना पड़ेगा कि 5,900 पे, 15,800 पे कैसा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो है वो बिहेव कर। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो है बेसिकली इस वीक में पिछले वीक का हाई तोड़ा, लेकिन वो ये है कि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, और वहां पे भी जो है मल्टीपल टाइम्स जो मल्टी वीक्स रेजिस्टेंस थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 35,500, वहां से ही प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया। और जो है यहाँ पे मतलब प्राइस अभी जो है निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी अभी के लिए, जो बेस्ड ऑन दिस डेटा पॉइंट्स एंड द चार्ट ऑब्जर्वेशन। बट द थिंग टू बी सीन इज, यहाँ पे जो है हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हमारी एक्ट कर रही है 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 13 पीरियड, उसके बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वहीं पे क्लोज किए। एट द सेम टाइम इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 34,500। अगर 34,500 टूटता है, जो कि इस वीक का लो है, then definitely it looks like we can see a decent amount of selling pressure on the lower side, and that can take us to the levels of eventually first 34,000, which ideally is right now as acting as a strong support, और उसके नीचे जो है 33,800, 33,600 तक भी हम लोग जा सकते हैं अगर हम तो दिस इज योर 33,900 एंड 33,800, जहाँ पे कि आपको पहले से सपोर्ट लेता आया है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग नीचे की साइड पे 34,000 शुड बी अवर फर्स्ट। इंट्राडे में कल अगर हम देखना चाहेंगे गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में ऊपर की साइड पे 35,500 शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 35,000 शुड बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि पिछले 2 दिन का रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। एक्सपायरी के आसपास हम लोगों ने यहीं से रिजेक्शन फेस किया 35,050 एग्जैक्टली लेवल। तो यहाँ से अगर जब तक हम इसके ऊपर का क्लोज नहीं मैनेज करते, अगर 35,050 के आसपास में हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स कल जो ओपन रेंज ब्रेकआउट होता है, किस साइड पे होता है, ऊपर की साइड पे कि नीचे, 15 मिनट की कैंडल को देखने के बाद और जिस साइड पे आपको मोमेंटम दिखेगा उस साइड के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट इंट्राडे वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कीप योर टारगेट्स वेरी लिमिटेड, डोंट बी टू मच ग्रीडी। तो दिस विल बी अ व्यू ऑन बैंक निफ्टी। 35,500 ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, नीचे के लिए इमीडिएटली जो है वो 34,500 or 34,000, that should be the points of reference to act as a support. But comparatively and relatively, Bank Nifty is right now looking weak as compared to CNX Finance, kind of exact replica of your Bank Nifty. तो यहाँ पे भी डायनामिक रेजिस्टेंस कम स्टैटिक रेजिस्टेंस के कॉन्फ्लुएंस से प्राइस ने रिजेक्शन देखा है। लास्ट वीक का हाई जब तक हम ऊपर की साइड पे नहीं तोड़ते हैं, तो देन इट डजंट लुक लाइक वी कैन सी अपसाइड ऑन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेवल्स इसके लिए भी वही रहेंगे, ऊपर की साइड पे 16,700 जो 500 टू 700 एक रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे अगर जब तक हम इस वीक का लो अगर ब्रीच नहीं करते हैं, दिस वन 5,900,
देन हो सकता है साइडवेज रहे, हो सकता है, पर मोमेंटम की साइड पे आपको पोजीशन लेना चाहिए। अगर ऊपर हम वीक हाई तोड़ते हैं देन डेफिनेटली, बट यहाँ पे लॉन्ग जाने का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी कम लग रहा है, क्योंकि ऊपर जो ओवरहेड रेजिस्टेंसेस हैं वो आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। सीएनएक्स ऑटो जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अलोंग विद एफएमसीजी, इट इज इमर्जिंग। बट उसके लिए मैंने, अगर आपको वीक में याद होगा, तो मैंने एक ट्वीट डाला था ट्विटर पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको लॉन्ग करना है, कहाँ आपको शॉर्ट करना है, कहाँ आपको 2020 खेलना है, कहाँ आपको वनडे खेलना है, पिच कैसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना चाहिए। अब अगर सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले इंडेक्स का ट्रेंड देखना चाहिए और इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन सोचनी चाहिए। अगर इंडेक्स बियरिश दिख रहा है तो आपको सबसे बियरिश सेक्टर के बियरिश स्टॉक्स को जो है आपको शॉर्टिंग के लिए चुनना चाहिए। और अगर आपका इंडेक्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो उस टाइम पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को जाके लॉन्ग करना चाहिए। अभी मेरा ये इसमें बताने का पर्पस यही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में ड्यूरिंग द वीक एक अच्छा खासा पुल बैक भी देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 दिन जो है इसमें कंसोलिडेट किए, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फेल्ट लाइक कि यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इंडेक्स। जो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है उसको कभी भी, उसके स्टॉक्स को कभी भी शॉर्ट करने की मत, उसको ट्राई टू आइडेंटिफाई द पुलबैक्स, और पुलबैक्स के आसपास, सपोर्ट्स के आसपास, वहां पे उसको बाय करने की कोशिश कीजिए विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां पे आपका फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जोन रहे। तो ऊपर जाते हुए सेक्टर का हो या स्टॉक को कभी शॉर्ट नहीं करना। और अगर आप ये गुरु मंत्र भी मान लिए ना मेरा, तो आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन में और आपको एटलीस्ट नुकसान में बहुत जो है आपको देखने को मिलेगा, आपके नुकसान बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे जाते हुए सेक्टर और स्टॉक्स में कभी लॉन्ग नहीं जाना। अभी के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आईटी है, मेटल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे वीक सेक्टर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम हड़बड़ाहट मत करो कि भाई मुझे जाके लॉन्ग करना है, बट क्वालिटी स्टॉक है एंड ऑल दैट। लेट प्राइस एक्शन डेवलप, और उसके साथ में जो है आपको वो कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, तो देन यू कैन सी। बट अभी के लिए इसको शॉर्ट मत करो। यहाँ पे आप पुल बैक्स देखिए, एमएनएम में काफी अच्छा पुल बैक आया था पिछले वीक में, वहां पे सब लोग सोच रहे थे कि शॉर्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद में फ्राइडे को आप देखिए कितना अच्छा क्लोज दिया है सेक्टर ने भी और लीडिंग स्टॉक्स ने भी है। मैंने मारुति का अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा जो है उसका क्लोज है, अलॉन्ग विद टीवीएस मोटर्स। तो ऑटो को ढूंढिए यहाँ पे कि कहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो एक कूल ऑफ लग भी रहा है कि होता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि आरएसआई जो है काफी अच्छा ओवर हीटेड हो रही है, कुछ एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे आपको पुल बैक्स पे ही लॉन्ग जाना चाहिए। अब इतना जो सेक्टर या स्टॉक्स जितने चल चुके हैं उसमें एकदम से लॉन्ग जाके पोजीशन मत बनाइए। मैंने देखा होगा पिछले वीक में न्यूज फ्लो के बेसिस पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में पूरा जो है डे हाई बन गया है, और उसके बाद में पिछले 3 दिन उसके बाद पुल बैक आया, और उस पुल बैक में सब लोग सोच रहे थे कि अभी शायद एमएनएम नीचे जाएगा, बट इट इज फाइनली बाउंस बैक। तो वो पुल बैक्स ढूंढने हैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। एफएमसीजी में भी जो है वही सेम बात है, ये दोनों सेक्टर जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास में है। 41,978 मतलब 42,000 के ऊपर जो है ये, इट इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग यू अ फ्रेश मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट के आसपास में एक फेक ब्रेकआउट हो जाए, फिर कंसोलिडेट करे, पुल बैक ले और फिर जाके ब्रेकआउट दे। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा ओवर हीटेड दिख रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आपको ये स्ट्रेच, जब देखिए स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया, अगर मैं डेली के चार्ट पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो अपनी की मूविंग एवरेजेस से प्राइस बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करने से पहले आपको वेट करना चाहिए एक पुल बैक का, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, दैट इज वेरी। तो एफएमसीजी एंड ऑटो आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लॉट। अब अगर बात करें रियलिटी सेक्टर की, तो रियलिटी में अगर आप देखोगे तो मुझे जो है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ये स्ट्रेच आउट होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप देखेंगे तो लास्ट टाइम इसने मई 22 में 200 डे मूविंग एवरेज से प्राइस ने रिजेक्शन फेस की, तो अब हम फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ रहे हैं। तो ये एक हर्डल हो सकता है। आरएसआई भी जो है आपका थोड़ा सा जो है एलिवेटेड लेवल्स पे जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक वेट एंड वॉच की प्लान करना है। यहाँ पे ना तो शॉर्ट करना है अभी, क्योंकि शॉर्टिंग के भी अभी क्लीन इंडिकेशंस नहीं आ रहे, और यहाँ पे लॉन्ग इस टाइम पे जाना जो है फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा मुझे।
तो इसमें आपको चूज करना है स्टॉक्स कैसा है, क्या आपको एक्शन, बट ओवरऑल मैं कहूँगा निफ्टी रियलिटी के लिए ना तो अभी ये शॉर्टिंग का टाइम है, ना ही ये लॉन्ग जाने का टाइम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको मूविंग एवरेज का भी और ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस जोन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आके अगर जब लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल मिले तभी जाके इसको शॉर्ट करने का सोचना, नहीं तो शॉर्ट अभी नहीं करना, ना ये शॉर्टिंग के लिए ना ये यहाँ से लॉन्ग जाने के लिए। तो ये रहेगा रियलिटी के लिए भी। एनर्जी के लिए बात करेंगे तो एक रिलायंस एनर्जी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे भी जो है देखोगे तो मल्टी वीक की काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस रही है मल्टी। और यहाँ पे देखिए यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। और यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है। तो एज सुन एज ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है या 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाते हैं, तो वी लुक लाइक 23,200 जो कि प्रीवियस लो अभी रिसेंट टाइम्स का है, वो रिटेस्ट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ऊपर की साइड जाने के लिए रिलायंस का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो रिलायंस अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो निफ्टी एज वेल एज योर निफ्टी एनर्जी कैन बी सीन रनिंग टुवर्ड्स मार्क लेवल्स, जो कि यहाँ पे 26,380 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है इफ एट ऑल रिलायंस कॉन्ट्रीब्यूट्स। अब रही बात फार्मा की, तो फार्मा में अगर हम लोग देखते हैं तो फार्मा में एक चैनल में हम लोग चल रहे हैं, डिसेंडिंग चैनल में, और उस डिसेंडिंग चैनल के टॉप के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। और ऊपर ही जो ओवरहैंग है वो 200 डे मूविंग एवरेज का भी है, जहां से कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही आते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ही प्राइस ने रिजेक्शन पहले भी लिया है तो वो करेगा, यहीं से वो ले लेगा, आपको नहीं पता, यू हैव टू वेट एंड वॉच। और जब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर रिवर्सल मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है, देन ओनली यू शुड प्लान। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 17 मार्च को इसने ऊपर की साइड पे ब्रीच किया, और ब्रीच करने के बाद वहां पे कम से कम 10 से 12 दिन ऊपर ही रहा और कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन के बाद हर कोई सोचेगा कि ये कंसोलिडेट हो रहा है तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, लेकिन हुआ क्या कि फाइनली 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, और इस जो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बोलिए, एक बेस फॉर्मेशन बोलिए, उसको नीचे की साइड तोड़ा। तो यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज तक आने दीजिए, ये पहले रिवर्स करता है हमें नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन लीजिए। अभी कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, रियलिटी में वेट करो, फार्मा में वेट करिए, दिस विल बी माई व्यू। अब हम आते हैं सीएनएक्स आईटी पे। सीएनएक्स आईटी के लिए मैं कम से कम जनवरी से कंटिन्यूअसली, मुझे नहीं याद है मैं कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, आइदर ऑन ट्विटर और ऑन टेलीग्राम और ऑन यूट्यूब चैनल, कि आईटी इज द वीकेस्ट ऑफ द लॉट अलॉन्ग विद मेटल्स। तो आईटी में अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर ने इस वीक में 52 वीक लो बनाया सेक्टर इंडेक्स में, and multiple IT stocks have also made a 52-week view, including the likes of TCS, Tech Mahindra, HCL Tech, Wipro, all are at 52-week lows. The large top IT companies. So Infosys is the only leading IT sector company, which is like 4 to 5% away from the 52-week low of the recent times. So अभी यहाँ पे आपको कोई हरकत नहीं करनी, कोई जल्दी, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी कि मुझे लॉन्ग जाना है। बट एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा शॉर्टिंग के लेवल्स भी नहीं दिखते हैं। तो ये सेक्टर भी मेरा उसी कैटेगरी में आएगा कि आपको वेट एंड वॉच करो। अगर इस वीक का लो, जो कि अभी जहाँ पे हमने काइंड ऑफ वीक लो के आसपास ही हमने क्लोज दिया है, डेली भी जाएंगे तो थोड़ा सा लास्ट आवर बाउंस बैक देखने को मिला था फ्राइडे को। तो जब तक हम 26,189 जो कि इस वीक का लो है, मतलब कि राउंड अबाउट करें तो 26,100 या 200 अगर ब्रीच नहीं करते हैं, तो आपको फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ बाउंस मिलता भी है यहाँ पे, तो दैट बाउंस विल बी अगेन अ सेल ऑन राइज थिंग। और बाउंस मिल सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाते हुए दिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है आपके लिए इमीडिएटली सबसे पहले जो है, जहाँ आपको ओवरहेड सप्लाई देखने को मिल सकती है, दैट विल बी दिस रेंज 27,200। सो फ्राइडे के क्लोजिंग से 800-700 पॉइंट्स का बाउंस आपको एक देखने को मिल सकता है, बट ऑल ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स show you a bounce. सेम थिंग गोज फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए भी अगर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहे हैं, और यहाँ पे रिजेक्शन कंटिन्यूअसली आपको 20 और 10 पीरियड मूविंग एवरेज से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो 5114 इज द की लेवल विच शुड आइडियली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस।
एंड कैन बी केप्ट ऑन द रडार। नीचे की साइड के लिए अभी 4600 जो है एक इमीडिएट सपोर्ट एक्ट कर रहा है एज फार एज निफ्टी मेटल गोस। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हम CNX मिड कैप ने जो है अभी भी अच्छा खासा एक राइज तो दिखाया है, और देखेंगे तो एक अच्छी खासी नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है जिसको कि रिस्पेक्ट किया है। बट ओवरहेड सप्लाई जो है वो आपको देखने को मिल रही है अराउंड अबाउट 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास भी, और एक आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस जो है 28700 के आसपास। तो ये लेवल्स पे ध्यान रखिए, और मतलब फ्रेश लॉन्ग्स मैं बोलूंगा यहाँ पे भी पर्सनली मैं कोशिश करूंगा अवॉइड करने की। रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनता लॉन्ग्स के। when we are approaching towards the resistance zones which are being either dynamic resistance through moving averages or static resistance as per the law of polarity, जहाँ पे पहले सपोर्ट मिलता था अभी वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, वहां पे जाके आपको फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करना, इट्स लाइक आप एल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। तो फ्रेश लॉन्ग्स जो है हमेशा सपोर्ट के आसपास क्रिएट होना चाहिए, और फ्रेश जो शॉर्ट्स हैं वो हमेशा रेजिस्टेंसेस के आसपास होना चाहिए, प्रोवाइडेड प्राइस कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन जो आपको कंफर्म करे ऑन द लोअर टाइम। बिना कंफर्मेशन के आप यहाँ से सोचेंगे 200 से रिजेक्ट हो रहा है, तो वो हो सकता है कि यहाँ से 4 दिन के लिए ऊपर चला जाए 200 पीरियड मूविंग एवरेज से, और उसके बाद में आके छठे दिन पांचवें दिन आपको रिवर्सल दे। तो आपको शॉर्ट जो प्ले करना होगा वो रिवर्सल के बाद करना होगा, ये नहीं कि कल 200 मूविंग एवरेज से 4 दिन 5 दिन रेजिस्टेंस लिया है कल जाके शॉर्ट कर देंगे, वैसे नहीं होता मार्केट। एंड सेम goes for small cap also, which will be our last index which we are going to discuss today. तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ओवरहेड सप्लाई के आसपास ही है। तो यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ा जो एक अच्छा मूव देखने की प्रोबेबिलिटी तो कम दिख रही है, बट अगर ग्लोबल मार्केट्स और ब्रॉडर इंडियन मार्केट्स भी बाउंस करती हैं तो वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रन अप हियर आल्सो। बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन जो ये बता रहा है कि अभी भी हम डाउन ट्रेंड की तरफ ही हैं। ये एक पुल बैक है, स्ट्रेच हो सकता है ग्लोबली भी अगर होता है तो ये हम लोग 16400 सबसे पहले रहेगा, 16275 जो कि पिछले वीक का लो है, सॉरी हाई है, उसको ब्रीच करके 16400 शुड बी इमीडिएट जोन। नीचे की साइड पे सेम 15840 के आसपास हम लोगों ने वीक लो बनाया है, उसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं और वहां पे सस्टेन करते हैं एटलीस्ट फॉर आवरली बेसिस, तो वहां पे जाके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो स्टे सेफ, और आराम से फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सो स्टे सेफ, बी मास्क, and have a wonderful remaining weekend.